किरिस का सुनने का गाना। किरिस का सुना। किरिस का किरिस का सुनेगा। किरीस का सुनेगा गाना तो फेल हो जाएगा नाना। अगर हिंदी में चाहता है पूरे नंबर लाना तो इनको पढ़कर ही जाना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं के लिए हिंदी के लिए आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपके दो दो अंक वाले ऐसे क्वेश्चन जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से इन सभी के सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लो, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि जो क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताए जाते हैं वही के वही क्वेश्चन प्यारे बच्चों 100% आपके परीक्षाओं में आते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि बोर्ड परीक्षा 2026 में आप लोग टॉप करो तो आप लोग इन सभी के सभी दो दो अंक वाले क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर डालो, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि जो मैं बताता हूं ना वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलो अपन यहाँ पर आज देखने वाले हैं दो दो अंक वाले ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इन क्वेश्चन को याद नहीं किया ना तो आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लें। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी ऐसे क्वेश्चन बताता हूं जो कि आपके दो दो अंक में पूछे जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन ये लिखा है छायावादी काव्य की दो विशेषताएं। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप भी प्यारे बच्चों टॉप करना चाहते हो ना तो आप लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया छोड़कर आप लोग अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि देखो अब समय काफी कम बचा है। आप लोग क्या करते हो कि दिन भर इंस्टाग्राम, दिन भर फेसबुक, दोस्ती यारी के साथ में आपने पूरा साल कब निकाल दिया पता भी नहीं चला। मगर देखो अब आपके पास में काफी कम समय बचा है। ऐसे कम समय में आपको ऐसी तैयारी करवाऊंगा कि आपका साल बेकार नहीं होगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग टॉप करना चाहते हो या फिर पास होना चाहते हो ना तो आप लोग अभी की अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो बिना काम की यहाँ पर मैं आपको चीजें बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ। केवल ऐसी चीजें मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताई जाएंगी जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको दो दो अंक वाले क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखो छायावाद काव्य की दो विशेषता यहाँ से आप लोग याद कर लेना। अगला प्रश्न ये रहा भक्ति काल की काव्य की दो विशेषता, आप लोग यहाँ से याद कर लेना। 100% आपके पेपर में ये परीक्षाओं में पूछी जाएगी। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको भी याद कर लेना। क्या पूछा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको आप लोग यहाँ से देख लें और अच्छे प्रकार से इसको याद भी कर लेके जाना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन ये दे रखा है जो कि 2 अंक में आपसे पूछा जाएगा। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताइए। तो देखो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताइए, इसको यहाँ से याद कर लें। और तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता, इसको भी आप लोग यहाँ से अच्छे प्रकार से याद करके जाना। 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा जो कि आप लोग देख सकते हो। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा आपको याद करनी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी, ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद में देख सकते हो बच्चों अगला क्वेश्चन ये दे रखा है भगत की पुत्रवधू उन्हें क्यों अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक परिचय आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। तो इसको भी प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना। और उसके बाद में देख सकते हो अगला प्रश्न ये लिखा है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। और उसके बाद में देखो अगला दे रखा है सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। 100% आपके पेपर में छप चुका क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं। आप चाहे इन्हें याद करो चाहे मत करो, मगर देखो मैं आपके लिए एकदम सरल भाषा में ऐसे क्वेश्चन ढूंढ कर लेकर आया हूं जो कि 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। और साथ ही साथ में इनके उत्तर भी मेरे द्वारा आपको एकदम सरल भाषा में बताए जा रहे हैं। अगला प्रश्न ये लिखा है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री और आपके खेल खेलने की सामग्री में किस प्रकार की भिन्नता है। तो देखो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग याद करके जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा की विस्फोट का भोक्ता कब महसूस किया। 100% आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन। और अब अगला क्वेश्चन प्रगतिवादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। और उसके बाद में देखो अगला प्रश्न पढ़ते हैं रीतिकाल की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों रीतिकाल की 2 विशेषता यहाँ से देख लें और पूरी की पूरी इसको याद कर लेना। सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता आपको यहाँ से याद कर लेनी है। ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे बच्चों पूछी जाएंगी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना अच्छे से।
और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग याद करके जाना। और उसके बाद में देख सकते हो अगला क्वेश्चन दे रखा है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करता है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को भी याद कर लेना जो कि लिखा है, खंड काव्य की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो देखो खंड काव्य की 2 विशेषता यहाँ से याद करके जाना। और उसके बाद में देख सकते हो यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों यशपाल अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। तो इनको भी आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से याद करके जाना। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद करके जाना। अब अगला प्रश्न लिखा है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। 100% यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पेपर में बता रहा हूँ ना 100% पूछे जाएंगे। कितने 100%। आप पेपर देने के बाद में कमेंट करके बताना कि आपका पेपर कैसा गया। 11 फरवरी के पेपर में अगर आप लोग टॉप करना चाहते हो ना तो आप लोग यहाँ से इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद कर लो। कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम आपको बताने हैं, नई कविता की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है। तो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी याद करके जाना। और उसके बाद में देखो कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता आपको याद करनी है। तो देखो इसको भी आप लोग देख ले और अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और अब अगला प्रश्न ये पूछा, फसल क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों फसल क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। कवि में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है। और उसके बाद में देखो काव्य की परिभाषा 100%। यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय आप लोग याद करके जाना। और उसके बाद में देखो लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, इसको भी आप लोग याद करके जाना। ये भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। बिस्मिल्लाह खां को सेना की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। और गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। तो देख सकते हो बच्चों बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा आपको याद करके जानी होगी। और शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है तो इसको भी आप लोग याद करके जाना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपका, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद कर लेना। प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषता आपको याद करनी है। तो देखो इसको भी आप लोग याद कर लें। और पूरा का पूरा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। कवि सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता आपको याद करके जानी होगी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की विशेषता आपको बतानी है। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायिकाओं की मदद करता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, खंड काव्य किसे कहते हैं। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद करके जाना। और भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते हैं। और उसके बाद में देखो मन्नू भंडारी अथवा स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय आपको याद करके जाना होगा। ये आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद में देखो आपका अगला प्रश्न ये रहा, कवि श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अवसरों की ओर संकेत करता है। और उसके बाद में देख सकते हैं जो इन मुहावरों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना होगा। तो इनको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको इनका समास विग्रह करके समास का नाम लिख कर आना होगा। तो देखो ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मेरे द्वारा आपको बताए गए ना, इनको आप लोग अच्छे से देख कर जाना। और ये प्यारे बच्चों आपको अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, इनको भी आपको याद करके जाना होगा। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी 2-2 अंक वाले क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगले वीडियो में प्यारे बच्चों अपन डिस्कस करेंगे 3-3 अंक वाले क्वेश्चन को, कि 3-3 अंक वाले क्वेश्चन में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्यारे बच्चों अगले वीडियो को देखना मत भूलना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।